अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म, थिएटर, रेडियो का एक बहुत बड़ा नाम सैयद आसिम बुखारी इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात, कुछ ऐसे वाक़यात बताऊँगा जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। सैयद आसिम बुखारी पिछले 50 सालों से फ़न की दुनिया में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और अपने कैरियर के पीक पर इतनी गुर्बत में थे कि वालदा बीमार हो गई और उनको कहने लगे कि कहीं मरवर ना जाना, क्योंकि आपके कफन दफन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन वालिदैन ये चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बन जाए, क्योंकि वो इकलौती औलाद थे। खैर, पढ़ाई भी जारी रखी, लेकिन एक्टिंग का शौक भी दिल में जिंदा रखा। एक्टिंग का शौक पूरा करने के लिए कभी थिएटर के चक्कर लगाते, कभी स्टूडियो के चक्कर लगाते, कभी टीवी के चक्कर लगाते। गवर्नमेंट में अफसर तो लग गए, लेकिन साथ साथ रेडियो और टीवी पर भी काम करने लग गए। काफी साल काम करने के बाद इनको ड्रामा सीरियल ऐनक वाले जिन में काम करने का मौका मिला और यही ड्रामा इनकी वजह शोहरत भी बना। बल्कि इसी ड्रामे में इनके 2 बच्चे भी काम कर रहे थे, मुअत्तर और अजलाल। इनकी बेटी और बेटा पीटीवी के चाइल्ड स्टार बन गए। इनके बच्चे आज भी बेशुमार लोगों के बचपन की यादों का एक बेहतरीन हिस्सा है, लेकिन इंतहा की शोहरत पाने के बावजूद भी इन बच्चों ने शोबिस में अपने कैरियर को जारी ना रखा। लेकिन सैयद आसिम बुखारी ने बहुत काम किया। 90s की बेशुमार फिल्मों में काम किया। ज्यादातर सुल्तान राय के वालिद का किरदार अदा करते थे और इनकी मशहूर फिल्मों में शामिल है अलबेला आशिक, गुंडा राज, सबसे बड़ा रुपया। और इसके साथ साथ पीटीवी के बेशुमार सुपरहिट ड्रामों में काम किया, जैसे कि ऐनक वाला जिन, जंजालपुरा, सोना चांदी, अंधेरा उजाला। इनका कहना था कि आजकल शोबिज इंडस्ट्री में लीड रोल करने वाले करोड़ों रुपया कमा लेते हैं और स्पोर्टिंग कैरेक्टर करने वाले भी लाखों रुपया कमा लेते हैं। लेकिन हमारे दौर में ना तो इतना काम था और ना ही इतना मुआवजा मिलता था। दिन रात काम करने वाला भी बस इतने ही पैसे कमाता था कि बस गुजारा कर सके। एक दिन अपनी जिंदगी का तल्ख वाकया सुनाते हुए रो पड़े और कहने लगे कि मैं दिन रात मेहनत करता था, लेकिन मेरी वालदा बीमार थी और बस मैं इतने ही पैसे कमा पाता था कि उनकी दवाइयां और टीके ला सकूं। मेरी वालदा परेशान रहती थी, लेकिन मैं उनको ये कहता था कि शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बेटे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। और एक दिन तो मजाक में मैंने अपनी वालदा को कहा कि कहीं मरवर ना जाना, क्योंकि दवाइयों के पैसे तो हैं, लेकिन आपके कफन दफन के पैसे नहीं हैं। सैयद आसिम बुखारी बताते हैं कि मैंने थिएटर पर जितने भी ड्रामे किए वो सारे के सारे हमेशा फ्लॉप जाते थे। प्रॉफिट तो दूर की बात, हमेशा मुझे नुकसान होता था। लेकिन एक ड्रामा मैंने उन दिनों में किया जो बहुत हिट हुआ। उसमें मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना मैंने पैसा कमाया, मैं हैरान हो गया। लेकिन उन्हीं दिनों मेरी वालदा इंतकाल कर गई और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई कि वो अपने कफन दफन का इंतजाम खुद ही कर गई और मेरे पास इतने पैसे आ गए कि उनकी आखिरी रसूमात मैं इज्जत से पूरी कर सकूं और मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पिछले कई सालों से बहुत बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद फन की खिदमत में लगे रहते थे। खास तौर पर आखिरी चंद सालों में शायरी करने लगे थे और बहुत सारे मुशायरे भी करवाए और 2024 में पीटीवी का आखिरी ड्रामा भी किया जिसका नाम था टूटे पत्ते। अपने आखिरी इंटरव्यूज में गवर्नमेंट से बहुत शिकवा करते थे और कहते थे कि ये गरीबों की बात करते हैं, हमदर्दी की बात करते हैं, दिहाड़ीदारों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन फनकारों की बात नहीं करते। फनकार भी तो दिहाड़ीदार हैं, फनकार भी तो मजदूर हैं, लेकिन इनके लिए कोई कुछ नहीं सोचता, ना ही करता है। सैयद आसिम बुखारी का कहना था कि इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फनकार हैं जो भूखे मर रहे हैं। इनको मदद नहीं चाहिए, इनको काम चाहिए। इनके काम के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैं तो एक रिटायर्ड अफसर हूं, मेरा चले गुजारा चल जाता है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इर्द गिर्द जब देखता हूं छोटे छोटे फनकार जो अपने घर का चूल्हा तक नहीं जला पाते और इसी काम को अपना टाइम देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं सोचती। खैर, इसके साथ आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि सैयद आसिम बुखारी समेत बहुत बड़े बड़े फनकार, करोड़पति इस दुनिया से चले गए। छोटे छोटे फनकार भी चले गए, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए अफसरान भी चले गए, पुलिस अफसरान भी चले गए, जज भी चले गए, अरबपति लोग भी चले गए, पटवारी भी चले गए, चौधरी भी चले गए, मलक भी चले गए। इस दुनिया से बहुत सारे लोग चले गए और खाली हाथ गए। इस दुनिया में अमीर तरीन शख्स भी जब इस दुनिया से जाता है तो मिट्टी के नीचे ही जाता है। उसके लिए कोई खास अलग से महल नुमा कब्र नहीं बनाई जाती। कब्र महल नुमा उसी की बनती है, जन्नत के बागों में से बाग उसी की बनती है जो इस दुनिया में अच्छा कर जाता है, जो इस दुनिया में रहते हुए अपने सीट पर बैठकर, अपने ओहदे पर बैठकर, ताकत में रहकर दुनिया में लोगों के साथ अच्छा नहीं करता। चाहे वो फनकार हो, इसी फील्ड में रहते हुए गुनाहों में धंसा रहता हो, गुनाह करता रहता हो, उसकी कब्र जन्नत कैसे बनेगी? जो भी फनकार इस दुनिया से जाता है, जो भी
अफसर इस दुनिया से जाता है, जो भी करोड़पति इस दुनिया से जाता है, मैं जाऊंगा, यूट्यूबर, टिकटॉकर्स, आम इंसान जो भी जाएगा, याद रखें कि ये वो दुनिया है जहां हमने हमेशा नहीं रहना था। हमने उस दुनिया में जाना है जहां हमने हमेशा रहना है। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो यकीनन हमें जन्नत में जगह मिलेगी, अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो हमें दोज़ख में जगह मिलेगी। याद रखें कि यहाँ आप करोड़ों कमाएं, अरबों कमाएं, खरबों कमा लें, आज की इस दुनिया में आप देखें कि भाई भाई से इसलिए लड़ता है कि उसको उसकी जायदाद चाहिए, बहन का हिस्सा नहीं दिया जाता, बीवी के साथ जुल्म किया जाता है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता, बच्चों के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, यतीम बच्चों का हक खा लिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबके हक खाने के बावजूद किसी भी जगह बैठकर खुद को बहुत अच्छा साबित कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया जानती होती है कि इसने अपनी भतीजी की ज़मीन पर कब्जा किया, इसने अपने भांजे की ज़मीन पर कब्जा किया, इसने अपनी बहन की ज़मीन पर कब्जा किया। ये सारा कुछ करने के बाद आखिरकार उसको इस दुनिया से जाना ही जाना है। लेकिन जब तक सांस चलती है उसका जो पेट है, उसकी जो भूख है, वो कब्र की मिट्टी के अलावा कोई नहीं भर सकता। याद रखें, अपना दिल इस दुनिया में इस कदर ना लगाएं कि आपको फिक्र ही ना हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या ठीक कर रहा हूं। दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने हलाल हराम कमाया और उसके बाद वो दुनिया से चले गए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी सीट पर बैठे हुए हलाल हराम कमाकर खूब पैसा जमा करता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, खूब पैसा कमाता है, लेकिन आखिरकार क्या होता है, जब वो इस दुनिया से जाता है, औलाद बाहर किसी मुल्क में बैठी होती है, उसके पास टाइम भी नहीं होता कि वो अपनी माँ या अपने बाप के जनाजे पर आ जाए। पैसा इतना कमाए कि बच्चों को अपने पास रख सके, उनको एहसास दिला सके कि हमने इस दुनिया से जाना है। उसको इतना पैसा दे जाते हो कि उसे तुम्हारी फिक्र तक नहीं रहती। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला सैयद आसिम बुखारी साहब को, फनकार सैयद आसिम बुखारी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। और एक प्रोग्राम मैंने लास्ट में उनका देखा था, इमरान अशरफ का था या नहीं, शाजी का प्रोग्राम था, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम था। और उनकी यादें, उनकी बातें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगी और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।